हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। आज चैप्टर नंबर 1 यानी कि क्लास प्लस 2 अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 2। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੀ.ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ 30। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30 ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ कि A and B are partners. A is capital 1 lakh and B is capital 60,000. Interest on capital 6% per annum. यानी कि A और B दो पार्टनर आ A B A दी कैपिटल है 1 लाख, B दी कैपिटल है 60,000। ठीक अगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम यानी कि एक साल का जो इंटरेस्ट लगना है चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगना है 6%। या 6% करिए 1 लाख इंटू 6/100 ये आ गया 6000 एंड बी का आया 60,000 इंटू 6/100 यानी आएगा 636 यानी कि 3600। तो इंटरेस्ट कैपिटल आ गया, केडी कैपिटल आ गया ए दी कैपिटल इंटरेस्ट कितना आया 6000, बी दी कैपिटल कितना आया 3600। दोनों नु चक के इथे रख लो। पहला कितना आया 6000, दूजे का कितना आया 3600। दोनों नु ऐड करो आ गया 9600। करेक्ट। क्वेश्चन हम आगे रीड करिए। बी इज टू गेट सैलरी 3000 पर मंथ, 3000 पर मंथ। तो 1 ईयर की कितनी हो गई 3000 पर मंथ या तो 1 ईयर माने 12 मंथ की बात 36,000 कितना आ गया 36,000। हम जो आप दोनों इन इथे रोक दो, आगे पढ़ो। आगे ना बी नेट प्रॉफिट इज 80,000। ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹ 80,000 ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ 80,000। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 80,000 ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 80,000 ਚੋਂ ਆ ਲੈਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 90 ਐਂਡ 13 30 34 ਯਾਨੀ ਕਿ 34। ਇਹ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 34,400। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 80,000 ਚੋਂ 9600 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 36,000 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ 34,400 34,400। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 2:1 1:2 ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਸ ਆਇਆ ਆ ਉਹ ਹਾਫ ਬਣ ਦੋ। ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਹੋਇਆ 17,200। देखो इतना कितना है 17,200। ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 70,200। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ 34,400। ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ तो 80,000। ठीक है, एक बार दोबारा देखियो 80,000 टोटल प्रॉफिट सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ और फर्म ਨੂੰ सैलरी देनी पई और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਆ ਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 34,400। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ 34,400 ਇਹਨੂੰ ਹਾਫ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਫ प्रॉफिट होगा ए ਨੂੰ और हाफ ही प्रॉफिट होगा बी ਨੂੰ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो टी.एस. गरेवाल की बुक है क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 2.81 ते ध्यान देखो। क्वेश्चन नंबर 14 इन्हें अरेंज कर देना। क्वेश्चन नंबर 14 अपने अपने बुक्स कर लो। अकाउंट्स बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट थोड़ी होता, थोड़ा समझ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 की कहता ध्यान रखना यार। क्वेश्चन नंबर 14 की कहता है देखो 14 XYZ पार्टनर इन अ फर्म। एक फर्म है, मान लो एक फर्म है फर्म
इतने तीन पार्टनर आ एक्स वाई जेड, राइट। अच्छा हुण इन्हां की रेशो दी हुई है, यानी इहदी रेशो दी है 2:1। माने एक फर्म दे विच एक्स वाई जेड दा हिस्सा आ, शेयर आ, एक्स का 2 आ, वाई का 2 आ और जेड का कितना 1 आ। आगे पढ़ो, रीड करो। फिक्सड कैपिटल ऑन ऑफ द पार्टनर्स वर एक्स दी आ 5 लाख, वाई दे भी 5 लाख, जेड दी 2.5 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10%। हुण देखो कितना इजी क्वेश्चन है। इधर देखो वही पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट, करेक्ट। अच्छा कितनी कैपिटल उन्होंने एक्स की कैपिटल है डी 5 लाख, वाई की भी कितनी है 5 लाख और जेड की कितनी है 2.5 लाख। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिता हुआ सारे से, यानी इन्होंने सारे से इंटरेस्ट निकल रहा 10%। देखो जो आप 5 लाख से 10% कटांगे, यानी कि 5 लाख से 10% कटांगे 1212 कितना आया 50,000, ठीक है, कितना है 50,000। तो सब तक लिख लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कौन कौन है एक्स वाई जेड। तो इन कितने मिलेगा 50,000, दूसरे ने 50,000 और तीसरे की कैपिटल की है हाफ आ, यानी मिलेगा 25,000। जो आप तीनों ने जोड़ देवांगे ये बना टोटल 1,25,000। कोई टेंशन है? आगे क्वेश्चन रीड करिए। प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ द ईयर 31 मार्च 31 मार्च 2020 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। आ ध्यान रखियो, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी मतलब ये ध्यान रखना की, यानी कि प्रॉफिट अपने को कितना है, प्रॉफिट अपने को दिता हुआ उन्होंने 4 लाख नेट प्रॉफिट दिता है कि ना 4 लाख ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, सैलरी 2000 पर मंथ आ, ते साल की कितना बनी 2000 इंटू 12 दूनी 24, यानी कि जो 4 लाख है इतना 4 लाख नहीं लिखेंगे आप, यानी कि 4 लाख का प्रॉफिट है ही है और डेबिट की करना है ये सैलरी डेबिट कितनी होनी है 24,000, इतने कितनी हो जाएगी 24,000, दोनों ने ऐड किए इतने लिखा 4,24,000। अच्छा सैलरी डेबिट है क्रेडिट कार्ड थी इन्हों दोबारा डेबिट भी करेंगे टू सैलरी कितनी मिल रही है जेड ब्रैकेट के अंदर जेड कितनी मिल रही है 24,000। बस हो गया तो देखो दोबारा समझो 4 लाख प्रॉफिट सी बेच कहना आफ्टर डेबिटिंग किया सैलरी है। जो किसी क्वेश्चन च आफ्टर डेबिटिंग लिखा होवे उदों 4 लाख एक पासे रखो और वो 24,000 भी जोड़ो, 4,24,000 का हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है एक्स ने कितना मिला 50,000, वाई ने भी 50,000 क्योंकि वो कैपिटल कितनी सी 2.5 लाख सी, इन्हें कितना मिला 25,000, तीनों ने जोड़ा कितना लग गया 1,25,000। हुण देखो ध्यान सुनियो आह देखो 4,25,000 करेक्ट 4,25,000 आपने देखा अपना उस बाद ये 4,24,000 ये जो आप आह घटाया 24,000 तो 4 लाख बचे, 4 लाख चो 1 लाख घटाया 3 लाख, 3 लाख चो 25,000 घटे कितने बचे 2,72,000, कितना बचे 2,72,000। ये हो गया प्रॉफिट।
हुण एक गल ध्यान रखना, हुण इत्थे लिखांगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किन होगा एक्स वाई जेड, यानी एक्स और वाई में प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। कितना होगा ध्यान रखो, इधर देखो जिहड़ा प्रॉफिट आया है वो आया तुहाडा 2,75,000, रेशो कितनी दी थी उन्होंने 2:1, तो प्रॉफिट कितना आया 2,75,000। तो पहले ए ਨੂੰ कितना प्रॉफिट मिलेगा, ए इज प्रॉफिट, ध्यान ਨਾਲ देखियो और कितनी भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, अकाउंट की कितनी कोई प्रॉब्लम होंदी नहीं है। देखो ए इज प्रॉफिट, देखो कितना आया 2,75,000 ना, 2,75,000 इत्थे लिखे 2,75,000। अच्छा रेशियो कितनी थे 2 into 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2 4 and 1 5, इनू काटता आ गया 5 5 जा इतना एंड 2 ना मल्टीप्लाई कितना आ गया 11,000, यानी 1,10,000। एक्स में मिला कितना 1,10,000, वाई में भी कितना मिलेगा क्योंकि उधर रेशियो कितनी है 1,10,000, ठीक है जी। उस तो बाद जेड में कितना मिलेगा, देखो टोटल प्रॉफिट कितना जी 2,75,000 into 1/5 काट के कितना आया सी 55,000, कितना आ गया 55,000। तो सारे में ऐड किया कितना आया 2,55,000। हुण जो आप सारे में जोड़ांगे इनू ये भी कितना बनेगा 4,24,000 बस हो गया। यानी आज मैं तुहानू 2 क्वेश्चन कराए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है जी। इसके बावजूद भी अगर तुहानू कोई प्रॉब्लम पैंदी है, कोई क्वेश्चन समझ च नहीं आता तो तुसीं मैनूं कॉल कर सकते हैं, मैं एंड दे विच अपना नंबर तुहानू दूंगा। हुण आपां गल करते हैं आपां नैक्सट। अगला एक बहुत इंपोर्टेंट चीज़ होती होंदी है सैलरी और कमीशन। कमीशन देखो तार लिया देखो सैलरी एंड कमीशन, सैलरी एंड कमीशन देखो सब तो ज़्यादा पंगा पैदा होंदा कमीशन से, सब तो ज़्यादा इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन व्हेन वी फाइंड आउट अबाउट कमीशन। ध्यान देखो मान लो एक क्वेश्चन, अच्छा कमीशन 2 तरीके नाल देखो, कमीशन 2 तरीके नाल देखो। पहला बिफोर और दूसरे थे आफ्टर। पहला किया बिफोर, दूसरे ते किया आफ्टर। इस क्वेश्चन में चंगी तरीके नाल करवाउण लई मैं तुहानू क्वेश्चन करवाउण लगा TS गिरेवाल। क्वेश्चन नंबर है तुहाडा, क्वेश्चन नंबर है तुहाडा 30 सॉरी क्वेश्चन नंबर है तुहाडा 32। क्वेश्चन नंबर है 32 दे विच की दिता है ABC आर पार्टनर, मान लो ABC पार्टनर ते उन्हां दी रेशियो कितनी आ, उन्हां दी रेशियो दित्ती हुई आ, रेशियो दित्ती आ 2:1, ठीक है। उस तो बाद देखो कि A इज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑन 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, ठीक है। कितने परसेंट है कमीशन इहदा, किहदा कमीशन ऑफ A कितना है 10%, ठीक है नी। अच्छा उस तो बाद 10% कमीशन है ते नेट प्रॉफिट दिता होया इन्होंने 1,10,000 नेट प्रॉफिट 1,10,000। देखो 1,10,000 देखो प्रॉफिट कितना है अपने को, प्रॉफिट कितना है 1,10,000, ठीक है। अच्छा उस तो बाद कमीशन कितना है, कमीशन है तुहाडा 10%, यानी 100 के पीछे 10% की है कमीशन है। उस तो बाद की है एक कमीशन मिलना है ए नू, कमीशन किहनूं मिलना है ए नू। हुण दसो कि ए दा कमीशन की होगा, ए दा कमीशन की होगा, सौखा कमीशन देखो
कमीशन कमीशन आ जाएगा ਤੁਹਾਡਾ E ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੂਗਾ 1,10,000 into 10 बटे 100 divided by 100 इना कट गया कितना आ गया 11,000 हो गया। ਜਦੋਂ ਬਿਫੋਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਔਨ ਆ ਜਾਵੇ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਐਜ ਟੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 20,000 ਹੁਣ B ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਉਮੀਦ ਮਿਲਣ ਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਆ 20% ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੀ ਬਿਫੋਰ ਵਾਲੀ ਜੀ 100 कर दो ना काटे कितना मिल गया दो दूनी 4,000 हो गया। हाँ ये सीगा बिफोर वाली सिचुएशन। हुण देखो आफ्टर वाली सिचुएशन की गल भी आप क्वेश्चन नंबर करते हैं 33 TS ग्रेवाल पेज नंबर 2.84 ते कॉपी और पेन कर लो 33 XYZ प्रॉफिट है और सारे दे रेशियो इक्वल देखो XYZ रेशो की है सारे दी इक्वल ਇਹਦੀ ਵੀ 1 रेशो आ ਇਹਦੀ ਵੀ 1 रेशो आ और ਇਹਦੀ भी 1 रेशो ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ Z is entitled Z ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ 10% Z ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਕਿੰਨੇ 10% ਕਿਦੋਂ ਮਿਲਣੇ ਆ ਦੇਖੋ Z ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर आ गया देखो आफ्टर वाली सिचुएशन आ गई आफ्टर हम कितना करेंगे देखो अपने को प्रॉफिट गिवन है अपन 2,20,000 देखो टोटल प्रॉफिट गिवन है 2,20,000 आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस टोटल प्रॉफिट ना 2,20,000 लेकिन जो आफ्टर वाली सिचुएशन आ गई तो कमीशन कितना कटांगे कमीशन कितना कटांगे देखते हैं 2,20,000 एज इट इज इनटू कितने परसेंट है 10% डिवाइडेड बाय करांगे देखो 100 प्लस 10 उधरों करांगे यानी प्रॉफिट प्लस परसेंटेज प्रॉफिट कितना 10 प्लस 100 ਵਿੱਚ ऐड करांगे उधर करें ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ आफ्टर वाली आगे बिफोर वाली होंगे एज इट इज जिदा सीगे उतनी करनी होती लेकिन जिदो हवे आफ्टर वाली सिचुएशन आ जाए ਉਹਦਾ टोटल प्रॉफिट कितना थी 2,20,000 यानी 2,20,000 नॉट हियर कमीशन कितना आ जाएगा 2,20,000 into 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10 तो कितना आया देखो 220,000 into 10 divided by 1,1,0,0,0 cancel 11 to the 22 20,000 यानी कि Z को कितना कमीशन मिलेगा Z कमीशन कितना मिलेगा 20,000 इस यार जी दी दो चीज़ां से दसिया प्रॉफिट एंड लॉस कितना बनाना है प्लस दूसरा सीगा कमीशन कितना बनाएंगे बिफोर चे क्या होगा डायरेक्ट लिखांगे और आफ्टर के बचे 10% है प्लस 10 कर देना 20% है 20 आ जाना सी 30% है 30 आ जाना सी 5% है 5% आ जाना सी दैट्स इट ये सीगा आज दी क्लास कल ना आप देखेंगे नेक्स्ट कल जो मैं तुहानू पढ़ाना है वो आऊगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी कभी पेपर दे विच आइंदा हुंदा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2 या 3 नंबर च आउंदा हुंदा कल गल करांगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ठीक है उस तो बाद फिर गल करांगे पास्ट एडजस्टमेंट दी और अखीर दे विच लास्ट टॉपिक जिहड़ा बचदा है ओहदा आखिरी टॉपिक हुंदा है गारंटी आखिरी टॉपिक है तुहाडा गारंटी आखिरी टॉपिक है गारंटी उस तो बाद ये चैप्टर खत्म करते अच्छा तरह एक गल दस बोर्ड के यानी CBSE बोर्ड के किहड़े क्वेश्चन होने की ज़्यादा संभावना है मान के चलो पास एडजस्टमेंट ये 4 नंबर का हर हाल च आना होंगे 4 या फिर 3 का हर हाल च पास एडजस्टमेंट के 4 या फिर 3 नंबर का हर हाल च आना होंगे अगर ये नहीं आया तो सीधा 6 या 8 नंबर की 6 या 8 मार्क्स की गारंटी वाला आना होंगे यानी सब तो इंपोर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी जेडे तुसीं पहले भी कीते अभी तुहानूं करने चाहिए बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th एंड यू मस्ट हैव नॉलेज
अबाउट एवरीथिंग विच यू आर स्टडी। अगर तुहानूं कोई नॉलेज ही नहीं होगी, सपोज कि तुसीं अगे CA वगैरह करना है, कोई होर कोई कोर्स करना है, ਇਹਦਾ मतलब ये होना चाहिए कि ਤੁਹਾਨੂੰ हरेक चीज़ की कोई ना कोई यानी सारी नॉलेज होनी चाहिए है, तो आप की कहांगे गुड स्टूडेंट। अच्छा दूसरी गल, अगर फिर भी तुहानूं कोई प्रॉब्लम आती है, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम दैन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन मेरा नंबर है 6396 और इन्हें 6239649247 ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। और मैंने पूरी उम्मीद है कि अगर तुम ये हौली हौली आप खत्म करांगे अपना कोर्स, मेरे हिसाब ना फरवरी के एंड तक खत्म हो जाना सारा A to Z अकाउंट। अच्छा ये बावजूद जो क्लास मैडिकल सॉरी नॉन मैडिकल रखा उन्होंने अगली क्लास असीं शुरू करांगे मैथ, नॉन मैडिकल वालों का मैथ क्लास +1 और क्लास +2। अगर वीडियो चंगी लगी तो सही है, नहीं चंगी लगी डाउन कर दो। थैंक यू।